आज तबला क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज हम बिंदु पद का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। देख 10th क्लास में आरबीएससी 10th क्लास में एक्सरसाइज 10.2 में सिर्फ 3 क्वेश्चन मोस्ट है। कौन कौन से? 3rd, 5th और 8th। ठीक है, ये तीनों पर्सन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसमें से पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बाद में करेंगे 5, बाद में करेंगे 8। देखते 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन के एक ABC में त्रिभुज ABC में माध्यिका AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BE ग्रेटर देन 2/3 AB। मतलब AD और BE ये AB की 3/2 से बड़ी है। मतलब हमारे पास एक संकेत दे रखा है। इसने क्या दे रखा है? संकेत दे रखा है AG प्लस BG ग्रेटर देन AB। ये हमारे पास क्या एक संकेत है। इस संकेत को छोड़ो, हमारे पास सिर्फ माध्यिका लेनी है अपने। हम सिर्फ एक माध्यिका करेंगे। कौन सी? AD त्रिभुज ABC की क्या माध्यिका है। ठीक है, क्या है? माध्यिका है। तो माध्यिका में हमें पता है कि माध्यिका का अनुपात कितना है? 2:3 में कैसे विभाजित करती है? बड़ा भाग है वो क्या करती है? ये कौन से बिंदु प्रतिच्छेद करती है? G पे। AG बटा DG बड़ा भाग है वो किस में हो जाएगा? 2:1 में। ये कहाँ से होती है? हमारे पास प्रमेय है 10.6 से। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो DG बटा AG बराबर 1/2। ठीक है, अब ये अगर आप इसमें इस समीकरण में अगर एक जोड़ दे, मतलब दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, एक जोड़ें क्या होगा? DG बटा AG प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1। देखो यहाँ पे लघुत्तम आएगा AG DG प्लस AG। 1/2 प्लस 1 3/2। ठीक है, अब देखो DG प्लस AG मतलब पूरी क्या होगी? AD होगी। AD अपॉन AG इक्वल्स टू 3/2। हमें मान याद क्या करना है? हमें सीध क्या करना है? AD प्लस B मतलब AD को एक तरफ बाकी एक तरफ। AD इक्वल्स टू ये इधर चलेगा AG अपॉन 3/2। ठीक है, ये हो गया। ये मेरे पास क्या गया? इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखो इसी प्रकार क्या होगा कि अगर AG है उसके बराबर क्या आएगा? तो हमें ले लेना। अब दूसरा क्या करना है? BG। तो ले लें BG इक्वल्स टू, यहाँ पे बट्टों में कितना है? देखो 3/2 तो 3/2। आगे क्या आ जाएगा? BG सॉरी यहाँ पे BE आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा BG इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? एक तरफ है AD प्लस BE इक्वल्स टू 3/2। और यहाँ पे आगे क्या है? AG। तो यहाँ पे लिख देते हैं AG प्लस 3/2 BG। यह क्या? अब देखो यहाँ पे इसको जोड़ा AD प्लस BE, दोनों को लघुत्तम लिया, सॉरी कॉमन लिया, 2/3। यहाँ पे क्या बचा? AG प्लस BG। अब देखो हमें संकेत में क्या दिया था? ये देखो संकेत, यहाँ पे संकेत है AG प्लस BG का मान किससे बड़ा है? A से बड़ा है। अगर इसका भी मान, अगर AB का मान इससे बड़ा है तो अगर यहाँ पे AB रखेंगे तो वो अपने आप इससे क्या होगा? तो बड़ा। मतलब क्या लिख देंगे? AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। ठीक है, ये हमें क्या करना था? सिद्ध। तो अगर समझ में एक
हमें ये सिद्ध करना था, वो तो हमने कर दिया करके। अगर इसका मान ए बी से बड़ा है, ए बी है वो इससे छोटा है, अगर इसकी जगह में ये रखें तो ये पक्ष सब दोनों बराबर है, इन दोनों में से छोटा कौन है, ये छोटा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक साइन कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर देन का। पहले वाला बड़ा है, दूसरे वाला छोटा, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये था तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका ए डी बी और सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि 4AD प्लस बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन 3AB प्लस बी सी प्लस सी। मतलब तीनों माध्यिकाओं का योग का 4 गुना तीनों भुजाओं के योग के 3 गुने से ज़्यादा है। मतलब तीनों माध्यिकाओं का योग है वो उसका 4 गुना, और तीनों भुजाओं के माध्यिकाओं का योग के 3 गुना से बड़ा है। कैसे है वो देखते हैं। पहले हम करते हैं प्रमेय सिद्ध, इसको शुरू करने से माध्यिका और भुजाओं का योग है तो प्रमेय ले लो। कौन सी प्रमेय 10.6 से। प्रमेय 10.6 से क्या होता है का, पहले हम एडी ले लेते हैं। एडी से क्या होगा, माध्यिका एडी लेते हैं। ठीक है, एडी से कौन सी माध्यिका ले रहे हैं, एडी ले रहे हैं, तो माध्यिका एडी का क्या होगा, ए जी प्लस जी डी। बड़ा भाग है वो क्या होगा 2 गुना, और छोटा भाग है वो 1। ठीक है, कर लिया। इसको उल्टा कर लेते हैं, या कैसे लिख लेते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं, जी डी बट्टा ए जी इक्वल्स टू 1/2। अब देखो इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ दो, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर जी डी बट्टा ए जी प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए जी का लघुत्तम आ गया ए जी, ऊपर कितना है जी डी, ए जी का भाग दिया 1/1 ए जी, 1/2 प्लस 1 3/2। ये कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया एच जी। देखो ए जी प्लस डी जी, मतलब ए जी प्लस डी जी मतलब ए डी, मतलब ए डी अपॉन ए जी इक्वल्स टू 3/2। अब देखो ये कितना आ गया 3/2, तो हम यहाँ से ए डी का मान ले लेते हैं, बाकी तरफ ए डी इक्वल्स टू 3/2 ए जी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसी प्रकार लेते हैं तीनों समीकरण, तीनों माध्यिकाओं इसी प्रकार। ये क्या है, ए डी माध्यिका है, तो अब हमारे कौन सी आ जाएंगे, बी माध्यिका, तो बी 3/2, ए की जगह बी, जी की जगह जी, इक्वेशन नंबर। चलो इसको छोड़ो। ठीक है, अब ये आ गए। अब एक और देखो इसी प्रकार ये ले लिया तथा बी ई है, या आ गई सी एफ इक्वल्स टू 3/2 सी जी। ये हमारे पास 3 इक्वेशन। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो हमारे पिछले इक्वेशन में एक संकेत था, क्या था, ए जी प्लस बी जी, उसका मान किससे बड़ा है, ए बी से। अब देखो हमें इसको पूरी को गुणा करना है 3/2 से, गुणा करने पर गुणा किया तो गुणा करने पर कितना आ गया 3/2 ए जी प्लस 3/2 बी जी ग्रेटर देन 3/2 ए बी। अब देखो 3/2 ए जी का मान कितना है, 3/2 ए जी का मान कितना है ए डी, मतलब ए डी, प्लस 3/2 बी जी का मान कितना है, 3/2 बी जी का मान कितना है बी ई, मतलब बी ई ग्रेटर देन 3/2 ए बी।
2 इधर डिवाइड में, इधर आते मल्टीप्लाई में, अपॉन 2ab प्लस 2be ग्रेटर देन 3ab। अब देखो ये हो गया हमारे पास दो माध्यिकाओं से, कौन कौन सी, AD और BE से। अब दो इसी प्रकार लेते हैं, ठीक है, इसी प्रकार, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी प्रकार लेंगे तो अब की बार कौन सा आएगा, BE और CF। BE मतलब 2BE प्लस CF है मतलब 2CF ग्रेटर देन, अब बार AB आया मतलब A और B माध्यिका पॉइंट से, तो B और C से 3BC, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार 2CF प्लस 2AD ग्रेटर देन 3AC, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 3 है, ये तीनों को इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा। देखो यहाँ से देखो पहले समीकरण में क्या है, 2ADB मतलब 2AD प्लस 2BE। फिर दूसरे समीकरण में क्या है, 2BE प्लस 2CF। तीसरे समीकरण में क्या है, CF प्लस 2AD। इनका मान है वो किससे, तीनों में देखो चिन्ह कौन से, ग्रेटर देन का, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन, तो क्या आ जाएगा 3AB प्लस 3BC प्लस 3AC, ये आ गया। अब देखो इन तीनों में से देखो 2AD मतलब 4AD प्लस 2B प्लस 2B मतलब 4BE, 2CF मतलब 4CF ग्रेटर देन 3AB प्लस 3BC प्लस 3AC। इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस AC। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, ये क्या गया, सिद्ध हो गया। तो ये बहुत ही सरल तरीके से होते हैं, और जिसमें हम प्रमेय लेंगे, प्रमेय जिसमें देखो अनुपात वाली बात है तो उसमें प्रमेय यानी 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसी के साथ क्या गया, ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही सरल भी है और नया समय में बहुत हार्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से देखना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वो देखते चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है। त्रिभुज में AB और BC क्या है, AC दोनों क्या है, इक्वल है, और जो बिंदु D है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। और ये दोनों बराबर दे रखे, तो इसमें ज्ञात क्या करना है, परिकेंद्र, अतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्र तीनों क्या है, चारों चीज़ क्या है, AD पर स्थित है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या पूछा है, परिकेंद्र, तो ज्ञात करते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र में हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, परिकेंद्र कहाँ पे बनता है, भुजाओं का समद्विभाजन करने पर। अतः केंद्र कहाँ बनता है, कोण का समद्विभाजन करने पर, मतलब भुजा का समद्विभाजन करना है, तो ये देखो हमने भुजा का समद्विभाजन कर दिया दो प्रकार से, ठीक है। भुजा का क्या कर दिया, समद्विभाजन, भुजा का समद्विभाजन कर दिया, ठीक है। समद्विभाजन करने पर समद्विभाजन भुजा कौन सा किया है, भुजा किया BC का समद्विभाजन, ठीक है। BC का समद्विभाजन क्यों किया है, क्योंकि BC
भुजा है वो क्या है, बी सी का क्या है, डी है वो मध्य बिंदु है, क्या है बी सी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। अगर भुजा का मतलब डी है तो यहाँ पे भुजा कौन सी आ रही है, ए डी आ रही है। देखो यहाँ पे डी है तो इसको मिला तो ए डी आ रही है। तो देखो वैसे देखो तो यहाँ से समद्वि विभाजन करेंगे और यहाँ से समद्वि विभाजन करेंगे तो ये जो लंब परिकेंद्र होगा वो यहाँ पे बनेगा, तीनों कॉमन बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, तो परिकेंद्र कहाँ पे स्थित है, परिकेंद्र कहाँ पे स्थित है, परिकेंद्र ए डी पर स्थित है, ठीक है। अब देखो परिकेंद्र में क्या, अब समझ में आया, ठीक। देखो मतलब हमने इस भुजा का समद्वि विभाजन कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे इस भुजा का समद्वि विभाजन करेंगे तो वो रेखा इस तरीके से, और इधर से समद्वि विभाजन करेंगे तो वो रेखा इस तरीके से। यहाँ पे क्या आएगा, बिंदु आएगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, परिकेंद्र। परिकेंद्र मतलब बाहर की ओर, त्रिभुज का वृत्त कौन कहाँ पे बनेगा, बाहर की ओर साइड बनेगा, ठीक है। अतः केंद्र में क्या होता है, अंदर की ओर, ये हो गया परिकेंद्र। अब 2 नंबर में हम करेंगे अतः केंद्र। अतः केंद्र कैसे होता है, अतः केंद्र होता है भुजा का समद्वि विभाजन करने पर। अब देखो भुजा का समद्वि, अरे सॉरी, कोण का समद्वि विभाजन करने पर हम त्रिभुज ले लेते हैं, तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करें, हम सर्वांग समसिद्ध करेंगे। सर्वांग समसिद्ध कैसे करेंगे, कि यहाँ पे देखो ये दोनों भुजा बराबर है, मतलब ए बी बराबर, सॉरी ए बी बराबर ए सी, क्यों दिया है, क्यों दिया है, सम कौन से त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, दो कोण दो भुजा बराबर होती है। ये क्या है, बी डी बराबर डी सी, क्यों है, ये भी दिया है क्योंकि मध्य बिंदु भुजा क्या है, बिंदु डी है वो क्या है, बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। और क्या है, ए डी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। ए डी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। तो देखो कौन से नियम से हो गया, एस नियम, एस नियम से। एस नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी वो सर्वांग सम है, त्रिभुज ए सी डी। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो देखो कोण, ये कोण इसके बराबर होगा, मतलब कोण 1 नंबर कोण 2 नंबर, अतः कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों, बाय सी पी सी टी नियम से, ठीक है। तो अगर ये दो कोण बराबर है मतलब कोण का समद्वि विभाजन हो रहा है, तो कोण का समद्वि विभाजन मतलब अतः केंद्र है। और कोण का समद्वि विभाजन कौन सी भुजा करिए, ए डी, मतलब अतः केंद्र किस पे होगा, ए डी पे होगा। कहाँ पे होगा अतः केंद्र, ए डी पे। तो हम लिख सकते हैं अतः केंद्र ए डी पर स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं अतः केंद्र स्थित है, अब क्या करना है, लंब केंद्रक। कौन सा, तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट हम क्या करना है, लंब केंद्रक। लंब केंद्रक याद करना, सॉरी केंद्र। लंब केंद्र मतलब इन दोनों भुजाओं का दोनों को क्या करना है, 90 डिग्री से करना है। देखो अगर ये दोनों बाय सी पी सी सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, मतलब कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो क्या लिखते हैं, बाय सी पी सी टी। बाय सी पी सी टी नियम से क्या होंगे, दोनों बराबर है। तो अगर दोनों बराबर है तो इन दोनों कोणों का प्लस में योग करें तो एक सरल रेखा पर अधिकतम कोण का मान कितना होता है, 180, मतलब कोण 3 प्लस कोण 4 का मान कितना होगा, 180। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर अधिकतम कोण का मान कितना होता है, 180। तो देखो अगर दोनों कोण बराबर है तो एक को चेंज कर सकते हैं, कोण 3 प्लस इसको कोण 3 ले सकते हैं, कोण 3 बराबर 180, 2 कोण 3 इक्वल 180। तो हमें कोण 3 का मान याद करना है, 180 में 2 का भाग दिया तो कोण 3 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री, मतलब समकोण। तो अगर समकोण है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ये कोण समकोण है तो ये क्या लंब है,
लंब कैसी है, क्या AD है वो किस पे लंब है, BC पे। तो क्या AD पे क्या है, लंब है, तो लंब केंद्रक भी किस पे होगा, AD पे। तो लिख सकते हैं अतः लंब केंद्र किस पे स्थित होगा, AD पे स्थित होगा, AD पर स्थित होगा। ये तो हो गया हमारे पास 4 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या पूछा है, केंद्रक। बहुत ही बढ़िया चीज़ है केंद्रक। और इसमें देखो केंद्रक हमेशा परिकेंद्र और अतः केंद्र जिस स्थिति हो उसका उभयनिष्ठ बिंदु होता है। परिकेंद्र किस पे है, AD पे है। देखो परिकेंद्र किस पे, AD पे। अतः केंद्र भी किस पे, AD पे। तो केंद्रक भी किस पे होगा, AD पे। ठीक है, तो हम सीधा नया लिखे, हम सीधा क्या करेंगे, हम दोनों की छोटी छोटी भाषा लिख देंगे। D है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, बिंदु मतलब परिकेंद्र आ गया। अब अतः केंद्र लिख देते हैं। AD है वो त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका, माध्यिका है। तो माध्यिका ऐसा मतलब इसका ये क्या गया, अतः केंद्र। तो क्या होगा, अतः केंद्रक है वो किस पे होगा, अतः केंद्रक भी क्या होगा, AD पर स्थित होगा। ठीक है, ये हमारे पास तीनों। अब हमारे 10वें चैप्टर में से मतलब बिंदु पथ चैप्टर में से हमने सभी मोस्ट पर्सन कर लिए। अगर और कोई मोस्ट पर्सन होगा मेरे आईडी से तो मैं अपने आप को करा दूंगा। अब हम कल नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर करेंगे, 11वां। और जिन बच्चों ने हमारी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।